दिस इज जॉम एंड वेलकम टू सिविल राजा योर गेटवे टू फ्यूचर। सो गाइज, आज मैं लेके आ गया हूँ आपके पास एक वीडियो जो स्लैब से रिलेटेड होने वाला है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्लैब का फॉर्म वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है चारों साइड में। अब रेनफोर्समेंट जो है कुछ पोर्शन में कंप्लीट हुआ है, कुछ में अभी भी ऑनगोइंग है जैसे कि यहाँ, और कुछ में अभी तक बांधा ही नहीं गया है। बट हम लोग बात करेंगे स्लैब के रेनफोर्समेंट में प्रॉपरली किस तरीके से बांधा जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि स्लैब का जो रेनफोर्समेंट है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग लोड के हिसाब से दिया जाता है। फ़िलहाल के लिए हमारे पास जो स्लैब है उसमें जो रेनफोर्समेंट दिया गया है उसका है 10 mm डाया बार एट द डिस्टेंस ऑफ 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर इन बोथ द डायरेक्शंस। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे रेनफोर्समेंट को बांधने का तरीका थोड़ा सा अलग है। अदरवाइज जो मेन बार है वो हमारा 6 इंचेस एंड जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार्स है वो आपका 7 इंचेस पे होता, तो भी यहाँ पे ईजिली वो काउंटर हो जा रहा था। लेकिन तो जस्ट फॉर द ईज ऑफ कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने दोनों साइड में 6 इंचेस दिया है, यानी कि मेन बार भी 6 इंचेस पे है और डिस्ट्रीब्यूशन बार भी 10 mm डायर बार है 6 इंचेस पे। ओके, अभी हम लोग जो समझते हैं कि यहाँ पे बार्स को किस तरीके से बांधा गया है। तो आप देख सकते हो कि बॉटम पोर्शन में आपको एक कंप्लीट ग्रिड देखने को मिलेगा जो बहुत ही स्मूथली बांधा गया है, और यहाँ पे कोई भी टॉप रेनफोर्समेंट नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो स्लैब है वो सेंटर पोर्शन में कभी भी टॉप से फेल नहीं करेगा, यहाँ पे बॉटम से ही फेल करेगा। इसलिए सेंटर पोर्शन ऑफ द स्लैब यानी कि L/2 का जो डिस्टेंस है, L/4 उधर ले लिया, L/4 इधर ले लिया, और बीच का जो पोर्शन बचा L/2 का, यहाँ पे अगर स्लैब फेल करेगा तो बॉटम से फेल करेगा। तो सेंटर पोर्शन में हमेशा हम लोग नीचे में रेनफोर्समेंट देते हैं, और एजेज में जो है वो हम लोग रेनफोर्समेंट के डिस्टेंस को मेंटेन करते हैं टॉप में। हालांकि नीचे में रेनफोर्समेंट देना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कट कर देना है। तो देखिए किस तरीके से रेनफोर्समेंट यहाँ पे दिया जाता है। सपोज मैं इस बार को पकड़ता हूँ तो यहाँ से एक रेनफोर्समेंट जाता है, फॉलो माई फिंगर्स। उसके बाद ये जाके यहाँ पे क्रैंक होगा और ऊपर चला जाएगा। ओके, जस्ट अ मोमेंट, लेट मी ग्रैब सम अनदर बार। लेट्स से दिस वन इज गुड। मैं क्रैंक का वाला पहले बता देता हूँ, उसके बाद स्ट्रेट वाला बताऊँगा। तो देखिए यहाँ से ये बार जाएगा, ठीक है। यहाँ पे L/4 पे क्रैंक हुआ है, ये अब हम लोग का सीधे सीधे निकल जाएगा बीम तक। ओके, उसके बाद हम लोग को इसी के बगल का दूसरा बार लेना है जो कि नीचे से आ रहा है, ठीक है। तो अब ये बार टॉप में नहीं जा रहा है, ये बॉटम में जा रहा है। तो ये यहाँ से जाएगा सीधे, और अब ये यहाँ पे जाके L/4 पे क्रैंक होगा और सीधे जाएगा। और ये क्रैंक कहाँ ख़त्म होगा? ये दूसरे वाले स्लैब में। यहाँ पे एक बीम आ गया, अब यहाँ पे इस बीम को क्रॉस करके वो आगे जाएगा, और वहाँ पे उस स्लैब का जो L/4 डिस्टेंस है ना, वहाँ पे जाके एक क्रैंक होके आगे की तरफ बढ़ जाएगा। अगर आपका कट बार नहीं हो जा रहा, फुल लेंथ बार ही हो जा रहा है, तो आपको इसी तरीके की प्रैक्टिस देखने को मिलेगी। अगर इस तरीके की प्रैक्टिस नहीं होती, सपोज आपका हर बीम पे जाके वो कट हो रहा है, यानी कि रूम बाय रूम आपका बार बांधा गया है, तो क्या सिचुएशन होती है कि वहाँ से जो क्रैंक बार आया वो यहाँ से थोड़ा सा और आगे आके आपका ख़त्म हो जाता है, वहाँ से कट कर दिया जाता है, वो कंप्लीट नहीं होता है। लेकिन अगर इस तरीके से हम लोग करते हैं तो हम लोग का रेनफोर्समेंट थोड़ा सा सेव हो जाता है। ओके, और ये करना कन्वीनियंट भी काफ़ी होता है। अभी आप देख सकते हो कि सेम ये चीज़ तो दोनों बार आप समझ गए होंगे कि एक बार आता है क्रैंक होकर ऊपर जाता है, दूसरा बार जो है बॉटम से सीधे सीधे नीचे चला जाता है। अब इसके कारण होगा क्या? इसके कारण ये होगा कि यहाँ पे जो बार हो गया हमारा, एक क्रैंक ऊपर होके गया, दूसरा क्रैंक ऊपर होके गया, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? वो हो गया हमारा 12 इंचेस का। अब बॉटम वाले को पकड़ते हैं तो ये बॉटम वाला सीधा गया, और उसके बाद एक के बाद यहाँ पे एक स्किप हुआ, उसके बाद यहाँ पे आया, तो ये बॉटम वाला भी सीधा गया, राइट। अब नीचे का भी डिस्टेंस कितना हो गया? 12 इंचेस का। तो अब हमारा सेंटर पोर्शन में तो क्या है कि हर बार का डाया का के बीच का जो डिस्टेंस है वो है हमारा 6 इंचेस का। लेकिन टॉप में जाने के बाद क्योंकि हमने ऐसा पैटर्न फॉलो किया तो डिस्टेंस हो गया 12 इंचेस का। तो इसको काउंटर कैसे किया जा सकता है? इसको काउंटर करने के लिए हम लोग डालेंगे एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट को। अब एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट हमारे एजेज पे सिर्फ टॉप में चाहिए होता है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग को सपोज यहाँ पे 6 इंचेस का डिस्टेंस फॉलो किया जा रहा है, तो 6 इंचेस का डिस्टेंस वहाँ पर फॉलो किया जाएगा, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो हमारा 6 इंचेस का होगा। तो यहाँ पर इसको फॉलो करना फिर भी ठीक है, लेकिन बॉटम में उसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एजेज में स्लैब कभी भी बॉटम से फेल नहीं करेगा। जब फेल करेगा तो टॉप से फेल करेगा। अगर मैं आपको ये स्लैब का पूरा पोर्शन दिखाता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, ये आया, ऐसे गया, ऐसे हुआ, ठीक है। तो अगर फेल करेगा तो ये कुछ इस तरीके से फेल करेगा कि यहाँ पे ये हॉगिंग फेल करेगा,
इसके बाद ये सैगिंग में फेल होगा और यहाँ पे आके वापस से हॉगिंग में फेल होगा। ठीक है, आपको अगर मेरी उंगलियाँ दिख रही होंगी तो आप अच्छे से ग्राफ को देखिए, ये ऐसे ऊपर से आएगा, फिर यहाँ पे नीचे की तरफ फेल करेगा और फिर यहाँ पे टॉप में ऊपर की तरफ फेल करेगा। ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि सैगिंग हॉगिंग में किस तरीके से फेल होता है। अभी हम लोग समझते हैं कि एक्स्ट्रा बार्स को किस तरीके से लगाया जाता है। ओके, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा जो बॉटम बार का डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस से लेके यहाँ पे एक बार स्किप हो गया और उसके बाद यहाँ पे एक बार आया, तो ये डिस्टेंस हो गया हमारा लेफ्ट से 12 इंचेस का, और टॉप में बार का डिस्टेंस है 6 इंचेस। तो ये मेंटेन करने के लिए कैसे हुआ था, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बार दिया गया है। अब ये एक्स्ट्रा बार अगर आपके दूसरे स्लैब से आ रहा है तो भी वेल एंड गुड, अगर आपका मतलब रूम बाई रूम का स्लैब कटिंग होगा तो आपको ये एक्स्ट्रा बार का जो लेंथ है वो कट करके डालना होगा जो बीम से सपोर्टेड रहेगा। ओके, और इस तरीके से हमारा जो स्लैब का जो कंप्लीट लोड है वो चला जाता है बीम पे। तो लगे हाथ में आपको स्लैब लोड डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी भी बता देता हूँ। तो बेसिकली हमारा जो भी लाइव लोड है, डेड लोड है, वो आता है हमारा डायरेक्टली स्लैब के ऊपर, स्लैब से जाता है ये बीम्स में। आप देख सकते हो कि सारे रेनफोर्समेंट जाके बीम्स में ख़त्म हो रहे हैं, तो बीम में जाके सारे स्लैब्स जो होते हैं वो सपोर्टेड होते हैं। बीम जो है वो सारा लोड को ट्रांसफ़र करता है कॉलम पे, जो आप देख सकते हो अलग अलग जगह पे कॉलम्स बने होते हैं, तो उन कॉलम्स पे जाके सपोर्ट करता है। अब कॉलम के थ्रू हमारा चला जाता है फुटिंग में, और फुटिंग से हमारा जो लोड है वो सॉइल में या फिर ग्राउंड में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। तो सॉइल के भी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन उन चीज़ों के बारे में बाद में बात करेंगे। अगर आपको जानना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं ट्राई करूँगा कि एक लाइव वीडियो उस पर भी लाया जा सके। अभी हम लोग आते हैं वापस से स्लैब में कि कोई और चीज़ें यहाँ बताने लायक है कि नहीं। हाँ, तो बेसिकली स्लैब में हमारे पास हिडन बीम्स भी होते हैं। जैसे कि मेन बीम तो हो गया जिस पे कि स्लैब रेस्ट कर रहा है, लेकिन मान लीजिए आपका स्लैब जो है वो डिजाइंड है, केयरफुली डिजाइंड है और ये फेल नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई वॉल आ रहा है बीच में, तो वॉल को काउंटर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हिडन बीम्स देते हैं। ओके, तो हिडन बीम्स का दो पर्पस होता है। एक तो ये डायरेक्टली बीम से आता है निकल के और सीधे सीधे हिडन बीम बन जाता है, तो ये आपका जो पर्पस है क्या सॉल्व करेगा कि ये लोड के डिस्ट्रीब्यूशन में काम करेगा। दूसरा, अगर आपके पास कहीं वॉल्स हैं तो आपको हिडन बीम्स देने होते हैं ताकि वो स्लैब में सपोर्ट कर सकें। ओके, सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। देन आपका जो मेन बीम है वो क्या करता है, मेन बीम आपका स्लैब का लोड ट्रांसफ़र करता है कॉलम्स पे। ओके, एंड हिडन बीम्स क्या करता है, लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। स्लैब का स्पैन काफ़ी बड़ा है तो वहाँ पे हिडन बीम हम लोग दे देते हैं। बीम देने का तरीका क्या होता है कि जो आपका लटक बीम आ रहा है उसको एक्सटेंड करेंगे और हिडन बीम दे देंगे। हिडन बीम का जो थिकनेस होता है वो स्लैब के थिकनेस के बराबर होता है। सपोज आपका स्लैब 4 इंचेस का तो ये 4 इंचेस का होगा, स्लैब आपका 5 इंचेस का तो 5 इंचेस का इसका थिकनेस दिया जाएगा। एंड बीम का थिकनेस जो है वो आपके स्ट्रक्चरल ड्राइंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया जाता है। थिकनेस मतलब डेप्थ की बात कर रहा हूँ मैं अभी। थिकनेस तो हमारा ये 6 इंचेस का ही, यहाँ पे बेसिकली 10 इंचेस का थिकनेस रहेगा, वहाँ भी 10 इंचेस का थिकनेस रहेगा। यहाँ पे जो रिंग्स यूज किया गया है वो है 7/3 का, यानी कि इस साइड से अगर रिंग्स को देखोगे तो ये हमारा 7 इंचेस का रिंग है और इसका जो डेप्थ है वो हमारा 3 इंचेस का है। तो 7/3 इंचेस का रेडीमेड रिंग्स आ जाता है। यहाँ पे 6 mm का रिंग यूज किया गया है। हालांकि अगर अवेलेबल हो तो आप 8 mm का यूज कीजिए, अदरवाइज 6 mm का भी रिंग हिडन बीम के लिए काफ़ी है। उसके बाद जब हम लोग का मेन बीम्स की बारी आती है तो वहाँ पे हम लोग को हमेशा जो रिंग्स है वो 8 mm डाया का ही यूज़ करना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे 8 mm डाया का रिंग यूज किया गया है। ओके, आई होप आपको स्लैब से रिलेटेड मैक्सिमम डाउट्स तो मैंने क्लियर कर दिए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और जल्दी पूछेंगे तो हो सकता है कि मैं आपको कास्टिंग से पहले ही वो सब कुछ क्लियर कर दूं। अदरवाइज हम लोग का जो टारगेट है उसके बेसिस पे ये जो स्लैब है उसका रॉड बाइंडिंग आज मैक्सिमम पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा और कल ये फाइनलाइज हो जाएगा। ओके, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, एंड हमारे चैनल सिविल राजा को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। एंड अगर आप अपनी बिल्डिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए हमें अप्रोच करना चाहते हैं, लाइक आपको अपने घर का नक्शा बनवाना हो या फिर स्ट्रक्चर डिज़ाइन करवाना हो, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वो है 8433248864। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू गाइज़।